वो तुम्हें देख रही है। हाँ, तुम्हें। वो तुम्हारे बारे में सोचती है लेकिन कभी तुम्हें मैसेज नहीं करेगी, और इसका असली कारण तुम्हें भीतर तक हिला देगा। ज़्यादातर मर्द अपनी पूरी ज़िंदगी इसी गलतफहमी में बिता देते हैं कि औरतें भी वैसा ही सोचती और महसूस करती हैं जैसे मर्द करते हैं। लेकिन सच ये है, वो अलग ढंग से खेलती हैं। औरत अपनी गलती मानकर आगे बढ़ने से अच्छा समझती है चुपचाप जलना। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी, तुम्हारी स्टोरीज बार बार देखेगी, तुम्हारा नाम अपने दिमाग में दोहराएगी, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करेगी। तुम सोचते हो कि वो आगे बढ़ चुकी है, नहीं, वो बस चुपचाप देख रही है, इंतजार कर रही है, उम्मीद लगा रही है, लेकिन सबसे पहले कदम वो कभी नहीं उठाएगी। और जब तुम ये सच समझोगे तो तुम्हारा नज़रिया रिश्तों और औरतों की पूरी समझ हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर कभी तुम्हें उस दर्द का एहसास हुआ है जब जिस लड़की ने तुमसे मोहब्बत की वही अचानक तुम्हें ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे तुम उसकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी 5 कड़वे सच, क्यों वो तुम्हें देखती है, सोचती है, लेकिन कभी हाथ नहीं बढ़ाती। और यकीन मानो, इस वीडियो के आखिर तक तुम्हारा नज़रिया औरतों, अट्रैक्शन और अपनी असली वैल्यू को लेकर पूरी तरह बदल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, वो तुम्हें देखना छोड़ ही नहीं पा रही है। वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। तुम्हारी प्रोफाइल चेक करना, तुम्हारी स्टोरी बार बार देखना, तुम्हारी पुरानी फोटो और यादों को बार बार रीप्ले करना, ये उसका नया नशा बन चुका है। लेकिन ध्यान देना, वो कभी खुद आकर तुम्हें मैसेज या कॉल नहीं करेगी। वजह ये नहीं कि वो तुम्हें याद नहीं करती या फिर तुम्हारी ज़िंदगी से पूरी तरह आगे बढ़ चुकी है। असली वजह ये है कि उसे देखने का नशा लग चुका है, और तुम्हें ये बताकर तुम्हें सेटिस्फैक्शन देने से वो डरती है। ये औरतों की सबसे बड़ी चाल होती है, ऑब्जर्वेशन का पावर। औरत चुप रहकर दूर से देखना पसंद करती है। वो परछाइयों में छुपकर तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखती है, लेकिन सबसे पहले कदम कभी नहीं उठाती, क्योंकि औरतें मर्दों की तरह नहीं सोचती। मर्द अगर किसी को सच में मिस करता है तो सीधे पहुंच जाता है, कोशिश करता है, चीज़ें ठीक करने की हिम्मत दिखाता है। लेकिन औरत, वो इंतज़ार करेगी, दिमाग लगाएगी, खेल करेगी, तुम्हें चुपचाप टेस्ट करेगी। असल में वो ये नहीं देख रही कि तुम्हें वापस पाना है, वो ये देख रही है कि क्या अभी भी उसके लिए तुम्हारे दिल में जगह है। यही औरतों की साइकोलॉजी है। वो रिस्क नहीं लेना चाहती, वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहती। अगर उसने तुमसे सीधे मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया या एडमिट कर लिया कि वो अब भी तुम्हारे बारे में सोच रही है, तो खेल खत्म। उसके पास से पावर छिन जाएगी, और औरत के लिए पावर क्लोजर से भी ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए वो चुप है, वो इंतज़ार कर रही है। वो चाहती है कि तुम ही पहले टूटो। तुम उसकी प्रोफाइल चेक करो, उसके पोस्ट लाइक करो, उसकी डीएम में जाओ। यही है खेल, यही है उसकी स्ट्रैटेजी। और ज़्यादातर मर्द इसी में फंस जाते हैं। सोचते रहते हैं, अगर वो देख रही है तो शायद अब भी मुझे चाहती है। लेकिन सच ये नहीं है। औरत कभी उस मर्द से खुद रीच आउट नहीं करती जिसे वो सच में चाहती है। वो उसी मर्द से बात करती है जिससे डरती है कि कहीं उसे हमेशा के लिए खो ना दे। और आज की हकीकत ये है कि वो अब भी सोच रही है कि तुम एक दिन वापस उसके पास आओगे। इसलिए वो बस चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी की जानकारी इकट्ठी कर रही है। वो देखना चाहती है कि तुम उसके बिना कितने खुश हो। वो जानना चाहती है कि क्या तुम अब भी उसे याद करते हो। वो ये भी देखना चाहती है कि क्या तुम किसी और लड़की को डेट कर रहे हो। और जिस दिन उसे कुछ ऐसा दिख गया जो उसके मन के खिलाफ हो, वो सीधा आकर मैसेज नहीं करेगी। नहीं, वो इंस्टा पर कोई पोस्ट डालेगी, किसी और लड़के के साथ फोटो डालेगी, सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए, लेकिन मैसेज कभी नहीं। क्योंकि उस दिन अगर उसने किया तो ये मानना पड़ेगा कि उसके इमोशंस पर तुम्हारा पावर है। औरतें पावर खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो सच में तुम्हें पाना चाहती तो तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो तुम्हारे इनबॉक्स में होती, कॉल करती, कोशिश करती। औरतें कभी किनारे बैठकर उस आदमी का इंतज़ार नहीं करती जिसे खोने की औकात उनके पास नहीं होती। तो अगर वो बस देख रही है तो याद रखना, वो तुम्हें ऑप्शन की तरह रख रही है, प्रायोरिटी की तरह नहीं। यही है कड़वा सच। और जिस पल तुम उसकी तरफ देखना बंद कर दोगे, उसकी प्रोफाइल चेक करना बंद कर दोगे, पूरी तरह से उसे कट ऑफ कर दोगे, यही वो पल होगा जब उसकी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि अब पहली बार वो खुद सोचने लगेगी, ये अचानक इतना चुप क्यों हो गया? क्या ये सच में आगे बढ़ गया? क्या ये अब मेरी परवाह ही नहीं करता? और यही बेचैनी और पागलपन उसके लिए सबसे बड़ा जहर बन जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उसकी दुनिया को हिला देगी। तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, और यहीं से खेल पलटेगा। नंबर 2,
उसे तुम्हें खोने से ज्यादा डर है तुम्हारे ऊपर से अपना कंट्रोल खोने का। ये सच है भाई, वो तुम्हें मिस नहीं कर रही, वो तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल मिस कर रही है। औरत जिंदगी भर किसी मर्द को रोक कर नहीं पकड़ती, वो बस ये सोचती है कि क्या अभी भी उसका तुम पर भावनात्मक कंट्रोल है या नहीं। अगर सच में उसे तुम्हें खोने का डर होता तो वो कभी तुम्हें जाने ही ना देती। लेकिन मामला यहाँ लव या मिस करने का नहीं है, मामला पावर का है। औरत किसी मर्द को इसलिए नहीं छोड़ती कि वो खुश नहीं है, बल्कि इसलिए छोड़ती है क्योंकि अब उसे लगता है कि रिश्ते में उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। वो बार बार तुम्हें टेस्ट करेगी। क्या तुम दबाव में टूटते हो? क्या तुम नीडी हो जाते हो? क्या तुम अपने पर्पस को छोड़कर सिर्फ उसी को प्रायोरिटी बनाने लगते हो? अगर हाँ, तो वहीं से उसका दिल हटने लगता है। ज़्यादातर मर्द सोचते हैं कि ब्रेकअप अचानक होता है, लेकिन ब्रेकअप कभी अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे होता है। हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों तक वो अंदर ही अंदर तुमसे भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्ट होती रहती है, और जब उसे कोई सही रीज़न मिल जाता है छोड़ने का, वो चली जाती है। अब असली गलती मर्द यही करते हैं। वो मान लेते हैं कि क्योंकि वो छोड़कर चली गई तो अब हमेशा के लिए ख़त्म। शायद उसने किसी और को ढूंढ लिया होगा, शायद वो अब बहुत खुश है। लेकिन असलियत ये है कि औरतें अक्सर इसलिए नहीं छोड़ती कि उन्हें ख़त्म करना है, वो इसलिए छोड़ती हैं ताकि देख सकें कि तुम क्या करते हो। क्या तुम टूट जाते हो, उसके पीछे भागते हो, उससे भीख मांगते हो? क्या तुम साबित करने लगते हो कि वही तुम्हारी दुनिया का केंद्र है? और जैसे ही वो देख लेती है कि तुम बिखर गए, इंतज़ार कर रहे हो, वहीं पर उसके लिए जीत पक्की हो जाती है। और यही कारण है कि वो कभी खुद पहले रीच आउट नहीं करती, क्योंकि उसके लिए मैसेज करना या कॉल करना मतलब होगा ये मानना कि अब कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुका है। सच यही है, औरतों को मर्द खोने से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है उस मर्द को खोने से जिसे वो अब भी मैनिपुलेट कर सकती हैं। अगर औरत किसी मर्द को सच में वैल्यू देती है तो वो उसे हर हाल में अपनी ज़िंदगी में रखेगी। वो कम्युनिकेशन करेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, कोशिश करेगी। लेकिन अगर वो बस चुपचाप साइड लाइन से देख रही है और कुछ नहीं कह रही, तो समझ लो कि उसे अब भी यकीन है कि खेल उसके हाथ में है। उसे लगता है कि तुम अब भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, उसकी यादों में उलझे हुए हो। और जब तक उसे ये विश्वास है, उसे वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन जिस दिन ये विश्वास टूट जाएगा, वही दिन उसके लिए सबसे बड़ा डर लेकर आएगा। वो छोटे छोटे टेस्ट्स लेगी, किसी और लड़के के साथ फोटो डालेगी, कोई स्टेटस डालेगी जिसमें तुम्हारे लिए छुपा मैसेज होगा, कोई गाना शेयर करेगी जिससे तुम्हें लगे कि वो तुम्हें मिस कर रही है, और फिर चुपचाप देखेगी कि तुम रिएक्ट करते हो या नहीं। अगर तुम रिएक्ट कर गए तो खेल खत्म, लेकिन अगर तुमने इग्नोर कर दिया तो वहीं से उसके मन में डर की शुरुआत होती है। अब उसके मन में सवाल उठेंगे, क्या मैंने सच में उसे खो दिया? क्या वो आगे बढ़ गया? क्यों उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया? क्या उसने मुझे किसी और से रिप्लेस कर दिया? और वहीं से टेबल्स पलटते हैं, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा डर है कंट्रोल खोना। मर्द खोना नहीं, कंट्रोल खोना। और जिस दिन उसे लगेगा कि अब कंट्रोल उसके पास नहीं रहा, वो अंदर से टूटने लगेगी। अब वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी, अब वो रातों को यादें रिप्ले करेगी, अब वो ओवरथिंक करेगी कि उसने सही किया या गलत। और यही वो पल है जब उसके दिल में असली रिग्रेट शुरू होता है। तभी जाकर पहली बार वो डरने लगेगी, तुम्हें खोने से भी ज्यादा अपनी पकड़ खोने से। और जब वो पलाता है तो खेल पूरी तरह पलट जाता है। नंबर 3, जिसको कम परवाह होती है वही जीतता है। भाई, अट्रैक्शन का ये सबसे बड़ा कानून है जिसे ज़्यादातर मर्द कभी समझ ही नहीं पाते। रिश्तों में हमेशा वही जीतता है जिसे कम परवाह होती है। जिस दिन तुम उससे कम केयर करने लगते हो, उस दिन से खेल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। औरतें किसी मर्द के मीठे वादों, कहानियों या पुराने रिश्ते की यादों से ऑब्सेस्ड नहीं होती। उन्हें खींचता है अनसर्टेनिटी, यानी ये न जान पाना कि वो तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती हैं। उन्हें खींचता है रहस्य, चैलेंज और वो बेचैनी जो उन्हें अंदर से हिला दे। जैसे ही औरत को यकीन हो जाता है कि तुम इंतज़ार कर रहे हो, तुम उसके बिना अधूरे हो, तुम उसके लिए खुद को तोड़ने को तैयार हो, वहीं पर उसका इंटरेस्ट गिर जाता है। वो तुम्हें चाह सकती है, तुम्हारी परवाह कर सकती है, लेकिन चेज कभी नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तुम पहले से ही उसके हो।
औरत कभी उस चीज़ के पीछे नहीं भागती जिसे वो पहले से पा चुकी हो। वो हमेशा उसी के पीछे भागती है जिसे खोने का डर हो। तुमने नोटिस किया होगा कि औरतें अक्सर उन्हीं मर्दों पर फिदा होती हैं जो उनके लिए अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कभी वो करीब होते हैं, कभी अचानक दूर, कभी उन्हें खास महसूस कराते हैं तो कभी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। और यही खेल औरतों के दिमाग को उलझा देता है। वो रातों की नींद खो देती है, बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे कभी पूरी तरह यकीन नहीं होता कि ये आदमी उसका है या नहीं। अब यही गलती ज़्यादातर मर्द करते हैं। वो खुद को आसान बना देते हैं। हर बार डबल टेक्स्ट करना, हर बात पर एक्सप्लेनेशन देना, हर बार क्लोजर मांगना, ये सब उनकी वैल्यू गिरा देता है। औरत सोचती है, अगर ये अभी भी इतना केयर करता है तो मैं इसे कभी भी वापस पा सकती हूँ। और जिस औरत को ये विश्वास हो जाए कि ये आदमी कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो फिर कभी उस मर्द को प्राथमिकता नहीं बनाती। समाज ने मर्दों को हमेशा यही सिखाया है, निष्कपट बनो, हर वक्त उपलब्ध रहो, उसे दिखाओ कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो। और नतीजा, वही औरत एक दिन बिना कुछ कहे चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए कोई चैलेंज नहीं बचा, कोई मिस्ट्री नहीं बचा। भाई, औरतें थ्रिल चाहती हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर। उन्हें वो चेस चाहिए जिसमें उन्हें लगे कि उन्हें तुम्हारा ध्यान कमाना है। अगर तुम बहुत जल्दी अपना सब कुछ दे देते हो, बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हो, तो अट्रैक्शन उसी पल मर जाती है। इसलिए सबसे आकर्षक मर्द वो होता है जो आउटकम से डिटैच्ड होता है, जिसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो आएगी या जाएगी, जो अपनी ज़िंदगी अपने मिशन पर इतना फोकस्ड होता है कि औरतों के छोटे छोटे गेम से उसका कोई लेना देना नहीं होता। यहीं पर पावर डायनामिक पूरी तरह पलट जाता है। वो एक्सपेक्ट करती है कि तुम ज़्यादा केयर करोगे, कि तुम उसकी स्टोरीज़ देखोगे, तुम उसके बारे में सोचते रहोगे, तुम ही पहले रीच आउट करोगे। लेकिन जिस पल तुमने ऐसा करना बंद किया, वहीं से उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। अब वो सोचती है, क्या मैंने इसे गलत समझा? क्या ये सच में आगे बढ़ गया? क्या ये कभी मेरा था भी या नहीं? और यही डाउट उसे अंदर से तोड़ता है, यही डाउट उसे वापस खींचता है। औरतें उन मर्दों का सम्मान नहीं करती जो चेज़ करते हैं, वो उनका सम्मान करती हैं जो वॉक अवे कर जाते हैं। वो उनका सम्मान करती हैं जो भीख नहीं मांगते। वो उनका सम्मान करती हैं जो अपने मिशन में इतने डूबे होते हैं कि उनके गेम्स पर ध्यान ही नहीं देते। और जिस दिन तुम वो आदमी बन गए, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा डिटैचमेंट उसके लिए सबसे बड़ा नशा बन जाएगा। अब चेज़ वो करेगी, अब रीच आउट वो करेगी, अब तुम्हारे पीछे भागेगी वो। भाई, ये अल्टीमेट ट्रूथ समझ लो, रिश्तों में वही जीतता है जिसकी परवाह कम होती है। और जिस दिन तुम ये माइंडसेट पकड़ लोगे, उस दिन से तुम्हें कभी किसी औरत के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। उसी दिन से खेल हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा। नंबर 4, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जिंदगी में अक्सर मर्द ये गलती कर बैठते हैं कि उन्हें लगता है औरत को मनाने के लिए या उसे वापस लाने के लिए लफ्ज़ काफ़ी होंगे। वो सोचते हैं कि अगर एक और मैसेज भेज दिया जाए, अगर उसे पुरानी यादें याद दिला दी जाएं, अगर दिल की बात लिख दी जाए तो शायद वो लौट आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि औरतें शब्दों से नहीं टूटती, वो टूटती हैं खामोशी से। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब तुम बोलते नहीं, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम कोशिश नहीं करते, तब उसे मजबूरन अपने ही ख्यालों के साथ बैठना पड़ता है। उसे अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। और यही वो लम्हा है जब उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। औरत को आदत होती है कि मर्द उसके पीछे भागेंगे, बार बार समझाएगा, उसके मैसेज का इंतज़ार करेगा। लेकिन जब वो देखती है कि तुम बिल्कुल चुप हो गए हो, गायब हो गए हो, उसे एक्सेस ही नहीं मिल रहा, तब उसे पहली बार खोने का एहसास महसूस होता है। देखो भाई, औरत को कभी पछतावा तुम्हारे समझाने से नहीं होता। उसे पछतावा तब होता है जब उसके पास अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता आ जाती है। जब वो सोचती है, ये क्यों नहीं बोल रहा, ये क्यों नहीं लौटा, क्या इसने मुझे रिप्लेस कर दिया? यही सवाल उसका दिमाग खा जाते हैं। औरत तुम्हें याद नहीं करती जब तक उसे लगे कि तुम अब भी मौजूद हो। लेकिन जब तुम अपनी मौजूदगी ही हटा लेते हो, जब तुम सोशल मीडिया पर भी उसके लिए अदृश्य हो जाते हो, जब तुम उसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, तब उसका दिमाग पागल हो उठता है। वो रात में तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देखेगी, चैट स्क्रॉल करेगी, गाने सुनेगी और सोचेगी कि आखिर तुम इतने मजबूत कैसे हो गए। औरतें इस चीज़ की आदी होती हैं कि मर्द पहले टूटता है, पहले रोता है, पहले मैसेज करता है। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते, तब उसे एहसास होता है कि उसने शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसका डर सिर्फ तुम्हें खोने का नहीं होता,
उसका सबसे बड़ा डर होता है कि अब तुम्हारे दिल और दिमाग पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। यही पल उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। बाहर से वो एक्ट करेगी कि बहुत खुश है, नए फोटो पोस्ट करेगी, स्टेटस डालेगी, नकली मुस्कान दिखाएगी, लेकिन अंदर से वो सिर्फ इंतज़ार कर रही होगी कि तुम रिएक्ट करो। और जब तुम नहीं करते तब उसका डर पैनिक में बदल जाता है। याद रखो भाई, औरत को हमेशा वही मर्द याद रहता है जो गायब हो गया और कभी लौट कर नहीं आया। वही उसकी सबसे बड़ी पछतावा बनता है और यही तुम्हारी असली जीत है। नंबर 5, अगर उसे सच में तुम्हारी ज़रूरत होती तो वो आज तुम्हारे साथ होती। भाइयों, ये बात समझ लो, अगर कोई औरत सच में तुम्हें चाहती है तो वो किसी बहाने, किसी इशारा या किसी मौके का इंतज़ार नहीं करती। वो बिना झिझक, बिना शर्म सीधे कदम उठाती है। कभी सोचो, क्या सच में कोई लड़की उस आदमी का इंतज़ार करेगी जिससे वो सच्चा प्यार करती है? कभी नहीं। अगर वो वाकई चाहती है तो वो फ़ोन करेगी, मैसेज करेगी, सामने आएगी, किसी भी हाल में ये यकीन दिलाएगी कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में रहना चाहती है। लेकिन अगर वो सिर्फ चुपचाप तुम्हारी सोशल मीडिया स्टोरीज देख रही है, तुम्हारी तस्वीरों को चेक कर रही है, लेकिन तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर रही, तो भाई साफ साफ समझ लो, तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं हो। वो तुम्हारे बारे में सोच सकती है, शायद तुम्हें मिस भी करती हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हें पाने के लिए लड़ नहीं रही। और यही फ़र्क है उस औरत में जो किसी मर्द को सच में चाहती है और उस औरत में जो उसे बस बैकअप समझती है। हाई वैल्यू मर्द कभी ये नहीं सोचता कि औरत ने कॉल क्यों नहीं किया। वो उसकी चुप्पी के पीछे झूठी उम्मीदें नहीं पालता। वो ये जानता है, अगर उसे सच में चाहिए होता तो वो आज यहीं होती। ना कोई मिक्स सिग्नल, ना ब्रेड क्रम, ना फालतू कन्फ्यूजन। जो औरत वाकई किसी मर्द को चाहती है वो सब कुछ दांव पर लगा देती है, अपने अहम को किनारे कर देती है, सिर्फ इसीलिए कि वो मर्द उसकी ज़िंदगी में बना रहे। लेकिन अगर वो खामोश है, अगर वो दिखावे से खुश नज़र आ रही है पर तुमसे बात नहीं कर रही, तो मान लो तुम उसकी पहली पसंद कभी थे ही नहीं। वो दरवाज़ा बस थोड़ा सा खुला रख रही है ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो वापस आ सके। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर औरत के दिल में सचमुच इज्जत और कद्र होती तो वो किसी भी हालत में तुम्हें खोने का रिस्क नहीं लेती। याद रखो भाई, औरतें बहुत चालाक होती हैं। उन्हें पता होता है कि चुप्पी से मर्द का दिमाग कैसे घूमेगा, कैसे वो बेचैन होगा, कैसे वो बार बार सोचेगा कि शायद अब वो मैसेज करेगी। और इसी खेल में 90% मर्द फंस जाते हैं। लेकिन जो मर्द खुद की वैल्यू को समझता है वो इन खेलों में शामिल नहीं होता। वो जानता है साइलेंस इटसेल्फ इज एन आंसर। इसलिए कभी इंतज़ार मत करो। कभी ये मत सोचो कि एक दिन वो पछताएगी और लौट आएगी। कभी ये मत सोचो कि उसकी इंस्टा स्टोरी तुम्हारे लिए है। अगर उसे चाहिए होता तो वो यहीं इसी वक्त तुम्हारे साथ होती। सच्चाई यही है, वो नहीं है, और यही उसका जवाब है। अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का, अपनी लाइफ को लेवल अप करने का, वो मर्द बनने का जिसे खोने का पछतावा एक दिन उसी को होगा। भाइयों, अब ये समझना सीखो कि तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, उसके नहीं। अगर तुम बार बार उसके बारे में सोचोगे, उसके चुप रहने को प्यार समझोगे, तो तुम हमेशा उसकी गेम में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुमने खुद को चुन लिया, अपने काम, अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ को चुन लिया, तो यकीन मानो यही पल से तुम वो मर्द बन जाओगे जिसे हर औरत खोने से डरती है। ये चैनल नायरा मोटिवेशन उन्हीं सच्चाइयों को उजागर करने के लिए है जिन्हें समाज तुमसे छुपाता है। अगर तुम भी वो मर्द बनना चाहते हो जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, जो अपनी वैल्यू जानता है और जो कभी किसी औरत का गुलाम नहीं बनता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी इमोशंस कंट्रोल करता हूँ, वो नहीं। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी नई पहचान है। भाइयों, याद रखो, तुम इनाम हो, प्राइज हो। अब वक्त है वैसा जीने का। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस मैसेज को उन मर्दों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तुम खुद को चुनते हो।